ये फाइल देख रही हो? इसमें निनी जैसी और भी बच्चियों की जानकारी है जो उनके घर से चुराकर यहाँ लाई गई है। इसमें कुछ सस्पेक्ट्स के नाम और स्केचेस भी हैं। केबिन में बैठा था तो मैंने सोचा कि कम से कम क्लिनिक ही देख लेता हूँ। तो अंदर आया तो आपका ये मरीज जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बेटा, तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? कुछ नहीं कक्की, परी जिद पकड़ के बैठी है, उसको गुड़िया से मिलना है। वो गुड़िया को बहुत मिस कर रही है, तो मैंने बोला कल हम कमला दी के घर चलेंगे। ये बच्ची कितनी प्यारी है और इतनी प्यारी बच्ची से भला कोई कैसे नफरत कर सकता है। कक्की, क्या मैं इस बच्ची को गोद में ले सकती हूँ? पता है, इस बच्ची को गोद में लेकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा औरत होना सफल हुआ। मैं हमेशा सपना देखती थी कि मेरा परिवार हो, पति हो, बच्चे हो। काश भगवान इसकी माँ के सीने में भी तुम्हारे जैसा दिल देते, या फिर तुम्हें ही इसकी माँ बना देते। क्या मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जा सकती हूँ? ये क्या कह रही हो तुम? अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। कमला, आज तो तुमने दाल कमाल की बनाई थी। ये क्या कर दिया मैंने? अब मैं क्या जवाब दूंगी हिम जी को? कैसे बताऊंगी कि मैंने उनकी गुड़िया को खो दिया, एक छोटी सी बच्ची को संभाल नहीं पाई? कैसे कहूंगी कि जिस ईश्वर का धन्यवाद करने गई थी उसी ने मेरी खुशियां छीन ली? अच्छा, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलें? तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सब मेरी ही किस्मत में लिखा था। इतनी मुश्किल से तो जिंदगी रास्ते पे आती लग रही थी। लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कक्की ने उस बच्ची को अपनाने के लिए कहा तो जैसे लगा अब सब कमी पूरी हो जाएगी, जैसे मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। पर ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच रखा था। पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रहे हैं मुझसे। अब कहाँ जाऊँ अपनी फरियाद लेकर? कहाँ से लाऊं उस बच्ची को? क्या बात है मैडम, मैं इतनी देर से बातें किए जा रहा हूं और आप हैं कि आपका ध्यान ही नहीं है। कहीं नहीं, यही हूं मैं। अच्छा, अगर तुम यहाँ हो तो ये बताओ कि मैं तुमसे क्या बातें कर रहा था? मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम किस बात की माफी मांग रही हो कमला? जो गलती मैंने की है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो कमला? तुम माफी किस बात की मांग रही हो, ये तो बताओ। कभी कभी जिंदगी में कुछ गलतियां जानबूझकर नहीं होती, मगर उसका खामियाजा पूरी जिंदगी भर नहीं चुकाया जा सकता। और ऐसी ही गलती मुझसे हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या बात है कमला, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं। कमला, तुम फिर से बीती हुई बातों को लेकर परेशान होने लगी। कमला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बीती हुई बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि आने वाले कल को कैसे ठीक किया जाए। महेश बाबू, आप सच कह रहे हैं। तो फिर बताओ, क्या सोच रही थी? काश मैं आपको बता पाती कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। काश मैं आपको गुड़िया के खोने के बारे में बता पाती। देखो, तुम फिर से सोचने लगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर छोड़ो ये सब।
तुम जानती हो आज क्लिनिक में कौन आया था? हाँ, आपने बताया था कि हेम जी आई थी। नहीं नहीं, हेम जी के जाने के बाद भी कोई आया था, तुम्हें नहीं पता? कौन आया था? बारिन। बारिन बाबू किस लिए आए थे? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो किसी केस के सिलसिले में कुछ बात करने आया था। चलो अब मैं सोने जाता हूँ, ठीक है? अरे देखो ना, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, हेम जी किसी गुड़िया के बारे में बात कर रही थी। कुछ आधी अधूरी सी बात करके रह गई। तुम जानती हो ये गुड़िया कौन है? नहीं नहीं, भला मैं कैसे किसी गुड़िया को जान सकती हूँ? मैं किसी गुड़िया को नहीं जानती। वो किस गुड़िया के बारे में बता रही थी? पता नहीं, कुछ कह तो रही थी वो। फिर किसी बात में वो बात दब गई और मैं पूछना ही भूल गया कि क्या बात थी। तो इसलिए सोचा कि शायद तुम्हें पता हो तो तुमसे पूछ लो। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि गुड़िया कौन है? कि मैं एक छोटी सी जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा पाई? कि मैं एक मनहूस हूं? खुशियां मुझसे कोसों दूर भागती हैं। कमला, लगता है कि तुम बहुत थकी हुई हो, इसीलिए मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। तुम रेस्ट करो, हम कल बात करते हैं, ठीक है? सच में बहुत थक गई हूँ अपने आप से लड़ते लड़ते। पता नहीं देवी माँ मेरी और कितनी परीक्षा लेना चाहती है। तुम कहाँ थे? मैं कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहाँ रहूंगा, अपने किस्मत पे लिखी धूल और तन्हाई फाक रहा था। तुम अगर ऐसी बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा? अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा और देवी की मुराद पूरी हो जाएगी, वो भी मुंह मांगी। और हम देवी को इस तरह नहीं छोड़ सकते। छोड़ने के अलावा और कौन सा रास्ता बचा है? इतने लंबे इंतजार के बाद एक मौका हाथ लगा था और वो भी मैंने अपनी बेवकूफ़ी में देवी की झोली में डाल दिया। देवी तो बैठ के हंस रही होगी कि किन नौसिखियों से पाला पड़ा था। अगर हमें ठिकाने लगाना होता तो ये काम उसके सबसे नए रंगरूट ने भी कर दिया होता। दिल छोटा मत करो। दिल छोटा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे हमारे हौसलों की उड़ान की रफ्तार पर असर पड़ेगा। भगवान हमारे सब्र और हिम्मत की परीक्षा ले रहा है और हम ये साबित कर देंगे कि हम किसी भी हालत में सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम देवी और रंगराज का असली चेहरा दुनिया वालों के सामने लाकर ही दम लेंगे। और कितना परीक्षा लेगा वो मेरी? सब कुछ तो दे दिया मैंने, बचा क्या है मेरे पास? मैंने सुना था कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। पर मेरी जिंदगी में तो बस अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। नहीं, उसके घर में अंधेर नहीं है। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। क्या कुछ पता चला? कल हम बात कर रहे थे ना कि हम शहर के छोटे छोटे क्लिनिक्स में उसे ढूंढेंगे। हाँ, पर इतने बड़े शहर में हजारों क्लिनिक्स होंगे, कैसे ढूंढोगे? कहाँ ढूंढोगे? महीने निकल जाएंगे पर कुछ हाथ नहीं लगेगा। मुझे पता है कि रंगराज ने शहर के किस क्लिनिक में शय ली है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, रंगराज ने और कहीं नहीं बल्कि महेश बाबू के क्लिनिक में पनाह ले रखी है। महेश बाबू के क्लिनिक में? अगर ऐसा होता तो महेश बाबू कब का उसे पुलिस के हवाले कर चुके होते। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि महेश बाबू ने ऐसा क्यों नहीं किया।
लेकिन जिस शख्स को मैंने उनके क्लिनिक में देखा है वो और कोई नहीं बल्कि रंगराज ही है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैं महेश बाबू से मिलने उनके क्लिनिक गया था। जब वो पेशेंट देखने चले गए तो मैंने उनसे नजरें चुराकर इधर उधर देखना शुरू किया तो मुझे रंगराज जैसा एक इंसान दिखाई दिया, वो बहु रंगराज की कदकाठी का। उसके शरीर की चोटें, यहाँ तक सब कुछ। क्या देखा तुमने? क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? कहीं उसने तो तुम्हें नहीं देख लिया? अगर ऐसा है तो वहां से निकल जाएगा और हम हाथ मलते रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ना उसने मुझे देखा और ना ही मैंने उसे देखा। जब मैं वहां पहुंचा तो वो मुंह ढक कर सो रहा था। तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्या उसके बेड पे उसका नाम लिखा था? नहीं, उसके पैर की चोटें। उसके पैर की चोटों से यह जाहिर होता है कि वो और कोई नहीं रंगराज है। हमें चलकर सिर्फ अपने शक को पुख्ता करना है। पर कैसे करेंगे पुख्ता? हमें अभी इसी वक्त महेश बाबू के क्लिनिक चलना होगा। महेश बाबू अपने घर जा चुके होंगे और क्लिनिक के सारे लोग सो चुके होंगे। हम चुपके से अंदर जाएंगे और अपने शक को यकीन में बदल लेंगे। फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें अभी निकलना होगा। चलो। कमला। हेम जी, आप यहाँ आइए आइए। उस दिन आप जब मेरे घर आई थी तो मैं ही घर पर नहीं थी। बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। आनंद बाबू कैसे हैं? उनकी कोई खबर आई या नहीं? अच्छा हुआ काका उनके साथ चले गए। वो उनका बहुत ख्याल रखते होंगे ना। भगवान करे आनंद बाबू जल्दी ठीक हो जाए। आपको पता है, जब मैं आपके घर गई तो उनके बिना घर सुना सुना लग रहा था। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए ना। महेश बाबू घर पर नहीं है। उस दिन जब मैं आपके घर गई तो कक्की से मिली। कक्की बहुत अच्छी है, उनसे बहुत सी बातें सीखने को मिली मुझे। और उनसे तुम्हें एक गुड़िया भी मिली थी। कहाँ है वो गुड़िया? बोलो कमला, गुड़िया कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी। क्या हुआ? गुड़िया कहाँ है कमला? हेम जी, वो गुड़िया मेरे पास नहीं है। मैं आपको सब बताती हूँ। क्या बताना चाहती हो? हेम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए माफ कर दूं? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि गुड़िया कहाँ है? गुड़िया मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है का क्या मतलब? कक्की ने तुम्हें सौंपा था ना उसे? कमला, उस बच्ची के साथ तुमने क्या किया? उस दिन मैं आपके घर से सीधा काली माँ के मंदिर गई थी उनका धन्यवाद करने, मगर उन्होंने ही मेरी खुशियां छीन ली। कमला, ये गोल गोल बातें करना रहने दो। मुझे सीधे सीधे बताओ कि गुड़िया कहाँ है? गुड़िया मुझसे खो गई। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं?
गई। खो गई मुझसे गुड़िया। खो गई? खो गई का क्या मतलब होता है? कमला, वो एक छोटी सी बच्ची है, कोई सामान नहीं जो खो गई। हेम जी, मैंने उसे अपने बगल में रखकर ही मैं पूजा कर रही थी। ऐसी कैसी पूजा जो तुमसे एक छोटी सी बच्ची नहीं संभल पाई? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कमला? और तुमने जरूरी भी नहीं समझा किसी को बताना, ताकि हम उसे खोजने की तो कोशिश करते। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? हेम जी, वो अगर हेम जी सच में मेरे सामने आ गई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मुझे किसी ना किसी तरह उस बच्चे को ढूंढना ही होगा, मगर कैसे? मैं तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं। कौन करेगा मेरी मदद? एक काम करती हूँ, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देती हूँ। नहीं, पुलिस वाले और 10 सवाल पूछेंगे। किसकी बच्ची है, कहाँ से आई? मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। महेश बाबू सुबह क्लिनिक जाएंगे, उसके बाद मैं मंदिर चली जाऊंगी। वहां जाकर लोगों से पता करूंगी आखिर वो बच्ची गई कहाँ। हो सकता है वहीं से मुझे उस बच्ची के बारे में पता चल जाए। कमला, कमला कहाँ चली गई? कमला, कमला कहाँ हो तुम? कमला, क्या हो गया? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? अरे बाबा, क्या बात है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हुआ। नहीं महेश बाबू, मैं ठीक हूँ। आप जाकर सो जाइए, सुबह जल्दी उठना और क्लिनिक भी जाना है। हाँ, मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन क्या तुम यहाँ सारी रात चक्कर काटने वाली हो? चलो मेरे साथ चलो। मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या बात है कमला, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत बुरा सपना देखा। अच्छा, तो चलो बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं, क्या देखा? सपना तो मुझे याद नहीं, मगर हाँ, आंखें बंद करने से डर लगता है। भला ये भी कोई बात हुई? जो चीज याद ही नहीं है उससे क्या डरना? और कमला, वो एक सपना था जो तुम्हारी नींद टूटने के साथ टूट गया। जो चीज टूट चुकी है उसको याद करके क्या डरना? पता नहीं क्यों महेश बाबू,
मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जानती हो कमला, कभी कभी बेकार की चिंता करने से भी इस तरह के सपने आते हैं। चलो बताओ क्या बात है, क्या देखा तुमने सपने में? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें सपना याद है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती। अब मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं जो एक सपना नहीं था, वो एक ऐसा सच है जो मैं आपको बता नहीं सकती। ये जगह भी वही है और वार्ड भी। मैं इतनी आसानी से कुछ भी नहीं भूलता। हो सकता है फिर इसकी जगह बदल दी उन्होंने। नहीं नहीं, कंबल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है और ट्रिप भी ऐसे ही लगी है, यानी कि वो अभी अभी उठकर यहां से गया है। ऐसा प्रेम कहाँ। अरे यहां तो कोई नहीं है। कहीं हम किसी गलत वार्ड में तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, ये जगह भी वही है और वार्ड भी। मैं इतनी आसानी से कुछ भी नहीं भूलता। अरे बारिन, हो सकता है फिर इसकी जगह बदल दी उन्होंने। नहीं नहीं, कंबल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है और ट्रिप भी ऐसे ही लगी है, यानी कि वो अभी अभी उठकर यहां से गया है। मेरी किस्मत ने आज फिर मुझे धोखा दे दिया। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे अभी भी पकड़ सकते हैं, इससे पहले कि हम पर किसी की नजर पड़े। हमें निकलना हुआ। चलो। आप किस काम की बात कर रही हैं? मैं बताती हूँ कमला दी। वो मेरा मन गुड़िया से मिलने का कर रहा था, तो मैंने कक्की से जिद की कि चलो कमला दी के यहाँ हो आते हैं। वैसे गुड़िया कहाँ है? वो अंदर सो रही है क्या? नहीं, वो अंदर नहीं है। मेरा मतलब है अंदर है। क्या बात है कमला, तुम इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो?